हनुमान चालीसा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण भजन है, जिसे संत तुलसीदास जी ने रचित किया था। हनुमान जी को भगवान श्री राम का परम भक्त माना जाता है और चालीसा में उनके अद्भुत गुणों, पराक्रम और भक्ति का वर्णन किया गया है। इस कथा शैली व्याख्या में हम हनुमान चालीसा के प्रत्येक दोहे और चौपाई को पहले पारंपरिक दृष्टि से समझेंगे, फिर आधुनिक उदाहरणों के माध्यम से उसे अपने दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आइए पहले चालीसा की महिमा समझें, फिर पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। प्रथम दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। पहले दोहे में संत तुलसीदास जी अपने गुरु के चरणों की महिमा का वर्णन करते हैं। यहाँ श्री गुरु चरण सरोज रज से वो गुरु के चरणों की धूल लेकर अपने मन के आईने को साफ करते हैं, यानी गुरु भक्ति और विनम्रता के साथ मन की अशुद्धियों का नाश करते हैं। इसके बाद वे रघुवर भगवान श्री राम के पवित्र नाम और गुणों का वर्णन करते हैं, जो जीवन के चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले हैं। पारंपरिक दृष्टि से ये दोहा हमें सिखाता है कि किसी भी उच्च कार्य या भक्ति की शुरुआत गुरु की कृपा और मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं है। गुरुओं द्वारा दिए हुए ज्ञान के साथ ही हम शुद्ध होकर भगवान के गुणों का स्मरण कर सकते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका मतलब है कि हमें पहले अपने आप को तैयार करना होता है, जैसे परीक्षा से पहले गुरु या शिक्षक का मार्गदर्शन लेना या ध्यान लगाकर मन को शांत करना। आज भी हम सुबह ध्यान करके दिन की शुरुआत करते हैं, जिससे जीवन के उच्च लक्ष्य पाने की शक्ति मिलती है। द्वितीय दोहा। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बलबुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेस बिकार। दूसरे दोहे में तुलसीदास जी स्वयं को बुद्धिहीन तनु अर्थात ज्ञानहीन शरीर जानकर पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करते हैं। वे हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें बल, शक्ति, बुद्धि, बुद्धिमत्ता और विद्या प्रदान करे तथा जीवन के कष्टों और विकारों, त्रासदियों को दूर करें। पारंपरिक रूप से ये दोहा दर्शाता है कि श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने मात्र से ही जीवन की समस्याएं कम हो जाती है। तुलसीदास जी स्वीकार रहे हैं कि बिना हनुमान जी की कृपा हमें बल और बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका मतलब है कि जब भी हम तनाव या समस्याओं से जूझ रहे हों, हमें धैर्य और ध्यान से काम लेकर अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानना चाहिए। जैसे कोई छात्र परीक्षा के समय घबराहट महसूस करे और शांत होकर अपने अध्ययन पर भरोसा कर ले। ये हनुमान जी की भक्ति से संकट दूर करने जैसा है। चौपाई 1। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इस चौपाई में तुलसीदास जी हनुमान जी की जय जयकार करते हुए कहते हैं कि वे ज्ञान गुण सागर हैं और कपीस अर्थात वानरों के राजा हैं। मतलब ये कि हनुमान जी ज्ञान और गुणों का महासागर है और अपनी उपस्थिति से तीनों लोक, स्वर्ग, धरती और पाताल उजागर हो उठते हैं। परंपरागत रूप में यह दर्शाता है कि हनुमान जी की विद्या और गुण इतने व्यापक हैं कि पूरा ब्रह्मांड उनके प्रकाश से आलोकित हो उठता है। आधुनिक जीवन में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे विद्युत की रोशनी अज्ञान और अंधकार को मिटा देती है, हनुमान जी की तरह हमें भी सीखना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि ये अज्ञान अंधकार हटाकर जीवन को रोशन करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई छात्र मेहनत से पढ़ाई करता है तो उसकी समझ बढ़ जाती है और जीवन की चुनौतियां आसान लगने लगती है। चौपाई 2। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये चौपाई कहती है कि हनुमान जी राम के दूत हैं और उनके बल का कोई सानी नहीं है। अतुलित बलधामा। साथ ही बताया गया है कि वे अंजना देवी के पुत्र हैं और पवन पुत्र, वायु पुत्र भी कहलाते हैं। परंपरागत रूप से ये चौपाई हमें याद दिलाती है कि हनुमान जी ने श्री राम से मिलने के लिए अथाह भक्ति व समर्पण दिखाया। उनका बल अतुलनीय है क्योंकि वे परमात्मा की शक्ति से जुड़े हुए हैं।
आधुनिक दृष्टि से समझें तो इसमें यह सिखाया जाता है कि सच्ची भक्ति से व्यक्ति में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो असंभव कार्य भी कर सकता है। जैसे आज के समय में एक सुपर हीरो की तरह सोचे, जो अपने दोस्तों या परिवार की रक्षा के लिए असाधारण ताकत दिखा दे। हनुमान जी हमारे जीवन में उस सुपर हीरो की तरह है, जो निस्वार्थ सेवा और मोह से बंधे बिना कार्य करते हैं। चौपाई 3। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी यहां कहा गया है कि हनुमान जी महावीर यानी बहुत बड़े वीर हैं। उनका विक्रम पराक्रम अतुलनीय है और उनका शरीर बजरंग बलवान है। वे कुमति बुरी सोच को दूर भगाते हैं और सुमति अच्छी सोच के साथी है। पारंपरिक अर्थ में यह चौपाई हमें बताती है कि हनुमान जी की साहस और वीरता अद्भुत है और वे हमेशा अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करते हैं तथा बुरे विचारों का नाश करते हैं। आधुनिक संदर्भ में इसका संदेश है कि हमें भी अपने अंदर सकारात्मक विचारों सुमति को बढ़ावा देना चाहिए और नकारात्मक विचारों कुमति से लड़ना चाहिए। जैसे कल्पना करें कि आपके मन में डर या संदेह की भावना आ रही है, उससे ऊपर उठकर आपको हिम्मत और भरोसा रखना है। ऐसे में आप हनुमान जी के साहस की भांति अपने अंदर अपनी महावीर ताकत पहचान सकते हैं। चौपाई 4। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। इस चौपाई में हनुमान जी का वर्णन है कि उनका शरीर कंचन बरन यानी सुनहरे रंग का है और वे सुंदर वेशभूषा में सजे हुए हैं। कानों में कुंडल है और केश बाल काले मोती की तरह घुंघराले हैं। ये दिव्य छवि इस बात की ओर इंगित करती है कि उनका रूप अत्यंत आकर्षक और पवित्र है। परंपरागत रूप में इसे समझ सकते हैं कि हनुमान जी की दिव्यता और सुंदरता दिखाती है कि वे देवताओं के समान पूजनीय हैं। एक कथा में भी वर्णन है कि उनका रूप देखकर सभी देवता प्रसन्न हो उठे। आधुनिक दृष्टि से ये हमें ये संदेश देता है कि अपने भीतर की सुंदरता और शक्ति को पहचाने। जैसे हम किसी साफ सुथरी सुंदर वस्तु को देखकर प्रभावित होते हैं, वैसे ही हमें अपना शरीर और चरित्र भी साफ सुथरा रखना चाहिए और अपने अंदर के गुणों को निखारना चाहिए। चौपाई 5। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। इस चौपाई में बताया गया है कि हनुमान जी के हाथ में वज्र गदा और ध्वजा रंग बिरंगी पताका है और उनके कंधे पर मूंज जनेऊ धागा सजा हुआ है। ये सब उनके वीर रूप और राजसी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। परंपरागत अर्थ यह है कि हनुमान जी हमेशा परिश्रमी और युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। वज्र उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है, ध्वजा उनके कर्तव्य का प्रतीक है और मूंज जनेऊ उनकी संस्कारी परवरिश का प्रतीक है। आधुनिक जीवन में इसका भावार्थ ये हो सकता है कि हमें भी अपने दायित्वों और नैतिक मूल्यों को संभाल कर रखना चाहिए। जैसे कोई सैनिक अपने उपकरण सवार कर युद्ध के लिए तैयार रहता है, वैसे ही हमें अपने कार्यों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। चौपाई 6। शंकर सुवन केसरीनंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। इस पंक्ति में कहा गया है कि हनुमान जी शंकर शिव परमात्मा और अंजनी के पुत्र हैं। केसरीनंदन भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे केसरी नामक पुन का पुत्र है। उनका तेज और प्रताप इतना महान है कि जगत में सभी लोग उनका बंदन प्रशंसा करते हैं। परंपरागत रूप से ये बताता है कि हनुमान जी का जन्म शिव पार्वती के आशीर्वाद से हुआ है और उनका सामर्थ्य अद्वितीय है। जगत में लोग उनकी महिमा गान करते हैं। आधुनिक दृष्टि से इसका अर्थ ये है कि ऊंचे मूल्य और श्रेष्ठ संस्कार सिर्फ जम से नहीं मिलते, बल्कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और भक्ति से बनते हैं। जैसे एक विद्यार्थी या खिलाड़ी अपनी असाधारण प्रतिभा और मेहनत की वजह से सबका आदर्श बन जाता है, वैसे ही हम भी सद्गुणों और निष्ठा के माध्यम से समाज में उच्च स्थान पा सकते हैं। चौपाई 7। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। इस श्लोक में बताया गया है कि हनुमान जी विद्या, ज्ञान, गुण, पुण्य और चातुर्य, कुशलता
से परिपूर्ण है। वे इतना चतुर हैं कि श्रीराम के कार्यों को करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। आतुर। परंपरागत रूप से ये चौपाई हमें सिखाती है कि भगवान के सच्चे भक्त विद्या और गुणों से संपन्न होते हैं और हमेशा ईश्वर के काम में लगे रहते हैं। आधुनिक संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि सफलता और सेवा के लिए ज्ञान, नैतिकता और कौशल की आवश्यकता है। जैसे एक अच्छा शिक्षक या डॉक्टर अपनी विद्या का उपयोग लोगों की भलाई में करता है, वैसे ही हमें अपने ज्ञान और योग्यता को दूसरों की सहायता और सेवा में लगाना चाहिए। चौपाई 8। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस पंक्ति में कहा गया है कि हनुमान जी प्रभु श्री राम का चरित्र, गाथाएं सुनने को अत्यंत ललचाते, रसिया है और राम, लक्ष्मण, सीता का आदर्श सदैव उनके हृदय मन में बसा रहता है। मन बसिया। परंपरागत रूप से इसका अर्थ है कि हनुमान जी का जीवन पूरी तरह प्रभु भक्ति में लीन है। उन्हें रामायण की कथाएं सुनना अत्यंत प्रिय है और राम लक्ष्मण सीता के प्रति उनका अटूट प्रेम है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो ये संदेश है कि हमें भी अपने आदर्शों और परंपराओं को अपनाना चाहिए। जैसे हम प्रेरक कथाएं सुनकर मन को साहस और शांति से भर देते हैं, वैसे ही राम भक्ति और उनके गुणों को स्मरण करने से हमारे मन को सांत्वना और प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई प्रेरणादायक कहानी या भजन सुनते हैं तो हमें नए उत्साह और दृढ़ विश्वास के साथ अपने कार्य करने की ऊर्जा मिल जाती है। चौपाई 9। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। इस छंद में बताया गया है कि हनुमान जी ने छोटी सूक्ष्म रूप धारण करके माता सीता से मिलकर उन्हें श्रीराम का संदेश दिया और बाद में बड़े भयंकर रूप विकट में लंका को भस्म जलाया। परंपरागत रूप से इसका भाव ये है कि हनुमान जी अपनी परिस्थिति के अनुसार विभिन्न रूप में प्रकट हो सकते हैं। जब मित्रता या संदेश देने की आवश्यकता हो, वे सूक्ष्म रूप धारण करके शांतिपूर्वक कार्य करते हैं और जब दुश्मन का नाश करना हो तो विशाल और भीषण रूप से प्रकट होकर कार्य करते हैं। आधुनिक दृष्टि से यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। जैसे यदि बात शांति से सुलझ सकती है तो समझदारी से कदम बढ़ाएं और अगर गंभीर संकट हो तो दृढ़ता से उसका सामना करें। चौपाई 10। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इस छंद में बताया गया है कि हनुमान जी ने राक्षसों का संहार भी भीम, महाबली रूप धारण करके किया और श्रीराम के कार्यों को पूरा किया। परंपरागत दृष्टि में यह बताता है कि हनुमान जी की वीरता और बल से राक्षसों का नाश हुआ और श्रीराम की लंका विजय योजना सफल हुई। आधुनिक दृष्टि में यह संदेश है कि हमें मुश्किल कार्यों को निडर भाव से करना चाहिए। जैसे यदि कोई कार्य बहुत बड़ा और कठिन लग रहा हो, उससे डरे नहीं, बल्कि महाबली की तरह उसके खिलाफ सजग हों और धीरे धीरे पूरा करें। चौपाई 11। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। इस छंद में कहा गया है कि हनुमान जी लंका में मृत प्राय लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाए, जिसे खाने से लक्ष्मण पुनः जीवित हो गए। ये देखकर श्रीराम प्रसन्न होकर हनुमान को अपनी बाहों में भर लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं। परंपरागत दृष्टि से ये हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति और सेवा की महिमा दर्शाता है। उन्होंने अपने मित्र लक्ष्मण की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। श्रीराम का उनका तहे दिल से अभिनंदन उनके इस त्याग की खुशी व्यक्त करता है। आधुनिक दृष्टि से ये सिखाता है कि सच्चा मित्र संकट के समय में दूसरों की जान बचाने को भी अपने कर्तव्य की तरह मानता है। जैसे कोई अपने गिरते दोस्त को अस्पताल ले जाकर बचाने की पूरी कोशिश करे। चौपाई 12। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही। संभाई इस पंक्ति में श्रीराम हनुमान जी की खूब प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय हो, भरतराम के जैसे समकक्ष। पारंपरिक रूप में इसका अर्थ है कि श्रीराम ने हनुमान को अपना पुत्र तुल्य समझा और उनका बहुत आदर किया।
हनुमान जी की भक्ति और निष्ठा से राम इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपना बराबर का मान लिया। आधुनिक उदाहरण में इससे ये संदेश मिलता है कि यदि हम सच्ची निष्ठा और समर्पण से किसी कर्तव्य को निभाते हैं तो वो हमें अपनों के बराबर सम्मान दिला सकता है। जैसे एक निष्ठावान कर्मचारी की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसका मालिक उसे परिवार का सदस्य समझने लगता है। चौपाई 13। सहज बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीप्ति कंठ लगावे। इस चौपाई में कहा गया है कि सहज बदन यानी हजारों जन हनुमान जी की महिमा का गान करते हैं। ये सुनकर श्री राम अपनी भक्ति और प्रसन्नता से हनुमान जी को गले से लगा लेते हैं। परंपरागत रूप से ये दिखाता है कि कितने ही गुण योगी देवता मुनि मिलकर भी हनुमान जी का पूरा गुणगान नहीं कर सकते, पर उनकी महिमा सुनकर राम स्वयं अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। आधुनिक दृष्टि से ये समझाता है कि महान कार्य करने पर आपका सम्मान स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है और दूसरों को आपके योगदान की कद्र होती है। जैसे कोई वैज्ञानिक या समाजसेवी करोड़ों लोगों के लिए अच्छा करे तो लोग उसकी महानता की सराहना करते हैं। चौपाई 14। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद समेत अहिसा। इस श्लोक में कहा गया है कि सनकादि जैसे महर्षि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता मुनि, नारद जी, सरस्वती, सरद समेत अन्य महात्मा व संत सभी मिलकर भी हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हैं। अहिसा शब्द यहाँ वानर परंपरा की ओर इंगित करता है। परंपरागत रूप से इसका अर्थ है कि संसार के जितने भी ज्ञानी मुनि हैं वे सभी हनुमान जी की स्तुति करते हैं। किसी भी महान व्यक्ति की महिमा को बड़े से बड़े विद्वान भी स्वीकार करते हैं। आधुनिक दृष्टि से ये शिक्षा मिलती है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी सच्चे गुणी की प्रशंसा करता है और हमें भी हमेशा दूसरों की अच्छाई का सम्मान देना चाहिए। जैसे एक प्रतिष्ठित गुरु भी अपने वरिष्ठ विद्वानों का आदर करता है और उनसे सीखने को तत्पर रहता है। चौपाई 15। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कुबिद कही सके कहाते। इस छंद में कहा गया है कि यमराज, कुबेर और सभी दिशाधीश दिक्पाल भी हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और कोई कवि या विद्वान उनकी महिमा को पूरी तरह से वर्णित नहीं कर सकता। कही सके कहाते। परंपरागत रूप से इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा, शनि, यम आदि सभी देवता भी उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं और कोई कवि उनके यश का पूर्ण बखान नहीं कर सकता। आधुनिक दृष्टि से ये बताता है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी किसी महान व्यक्ति की उपलब्धि को पूरी तरह वर्णित नहीं कर पाता है। ये उदाहरण हमें ये भी सिखाता है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की संपूर्ण महिमा शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जैसे कोई वैज्ञानिक या समाजसेवी बड़े योगदान देने के बावजूद अपनी पूरी उपलब्धियों को शब्दों में समेटना कठिन होता है। चौपाई 16। तुम उपकार सुग्रीवी कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। इस चौपाई में कहा गया है कि हनुमान जी ने सुग्रीव की बहुत सहायता की। उन्होंने भगवान राम से सुग्रीव का मिलन कराया और सुग्रीव को राज्य का ताज पहना दिया। परंपरागत रूप से इसका अर्थ है कि हनुमान जी ने अपने मित्र सुग्रीव को राजा बनाया तथा उसे राम से मिलवाकर सुखी किया। सुग्रीव के जीवन में हनुमान जी की कृपा से बड़ा परिवर्तन आया। आधुनिक दृष्टि से यह हमें बताता है कि अगर हम अपने साथ काम करने वाले या मित्र के प्रति सहायता और सकारात्मक मार्गदर्शन करते हैं तो हमारा साथ देने वाला भी विकास करता है। जैसे एक गुरु अपने विद्यार्थी को अच्छे अवसर दिला दे या कोई प्रबंधक अपने कर्मियों को प्रोत्साहन दे तो उनका जीवन बदल जाता है और उन्हें सफलता मिलती है। चौपाई 17। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इस श्लोक में बताया गया है कि विभीषण ने हनुमान जी की बात मानी, उनका मंत्र माना और लंका का राजा बन गया। विभीषण जो रावण के भाई थे, हनुमान के स्नेह और उपदेश से राम के भक्त बन गए और लंका के राजा बनकर संपूर्ण जग में प्रसिद्ध हो गए। परंपरागत रूप से इसका अर्थ ये है कि विभीषण ने हितकारी सलाह मानकर धर्म की राह पकड़ी और उसका राजा बनना सही साबित हुआ। आधुनिक अर्थ में यह हमें सिखाता है कि कभी कभी अच्छा परामर्श मानकर ही
जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जैसे आज के समय में यदि कोई युवा होशियार सलाहकार की बात मानकर अपना व्यावसायिक करियर शुरू करता है तो वो उसमें सफलता प्राप्त कर समाज में मान सम्मान पाता है। चौपाई 18 जुग सहस्र योजन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जानू। इस पंक्ति में बताया गया है कि 1000 योजन दूर सूर्य भानु था, जिसे बालक हनुमान जी ने एक मीठे फल के समान समझकर निगल लिया। परंपरागत रूप से इसका अर्थ है कि बचपन में हनुमान जी ने अपनी प्रबल इच्छा और बल से सूर्य को खाने की कोशिश की, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे फल बदल दिया। इस प्रसंग से दर्शाया गया है कि हनुमान जी की शक्ति जगत को अचंभित करने वाली है। आधुनिक दृष्टि से ये सीखने का तरीका ये है कि बचपन में जिद और उत्साह भी बड़ी सफलता ला सकते हैं, बशर्ते समझदारी से काम किया जाए। जैसे एक बच्चा अपनी पसंदीदा मिठाई पाने के लिए होशियारी से योजना बनाए तो उसे वो सफलतापूर्वक मिल सकती है। चौपाई 19 प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लागी गए अचरज नहीं। इस छंद में वर्णन है कि हनुमान जी ने प्रभु श्रीराम की अंगूठी मुद्रिका अपने मुख में रख ली थी ताकि राम को प्रमाणित हो कि वही उनके दूत है। ये अंगूठी लिए हुए ही हनुमान जी ने समुद्र को पार कर लिया और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। परंपरागत रूप से इसका अर्थ है कि श्रीराम की अंगूठी मुंह में रखकर हनुमान जी ने ये विश्वास दिलाया कि वे राम के दूत हैं तथा बिना किसी बाधा के समुद्र को लांघ लिया। आधुनिक दृष्टि से इसका संदेश है कि जब एक विश्वस्त मित्र या सहकर्मी अपने वरिष्ठ के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होता है तो संस्थाएं भी उसका मार्ग साफ कर देती है। जैसे कोई अधिकारी अपने वरिष्ठ की पासबुक दिखाकर भी उसी विश्वास और सम्मान से काम करवा लेता है। चौपाई 20 दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस छंद में कहा गया है कि संसार में जितने भी कठिन कार्य हैं वे सभी आपकी अनुग्रह कृपा से ही संभव हो जाते हैं। अर्थात हनुमान जी की कृपा से सारे दुर्गम कार्य भी आसान हो जाते हैं। परंपरागत रूप से इसका मतलब है कि हनुमान जी की कृपा से अधर्म पर धर्म की विजय होती है और कठिन से कठिन कार्य सरल हो जाते हैं। आधुनिक रूप में इसका सीधा अर्थ है कि यदि हमारे साथ हमारा कोई मित्र या मार्गदर्शक बना हुआ है तो मुश्किल काम भी सरल लगने लगते हैं। उदाहरण के लिए जब जीवन में बड़े संकट आए, लेकिन जब आप एक अच्छे मित्र या गुरु के साथ हो तो काम भी सुगमता से पूरा हो जाता है। चौपाई 21 राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। इस श्लोक का अर्थ है कि हनुमान जी राम के द्वार के रक्षक हैं, यहां तक कि बिना उनकी आज्ञा के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। परंपरागत रूप से इसका मतलब है कि हनुमान जी ने श्रीराम के मंदिर या चरण द्वार की रक्षा की है और वहां बिना परमदा अनुमति के प्रवेश संभव नहीं है। आधुनिक अर्थ में यह बताता है कि हनुमान जी की तरह यदि कोई व्यक्ति अपने समर्पण या संरक्षकत्व में प्रतिष्ठित हो जाए तो उसके क्षेत्र में बिना उसकी अनुमति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जैसे एक महान प्रबंधक अपनी कंपनी में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले खुद की अनुमति लेता है। चौपाई 22 सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। इस छंद में कहा गया है कि यदि कोई भी आपकी शरण में आता है तो उसे सब सुख मिलते हैं और चूंकि आप उसके रक्षक हैं आता उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। परंपरागत रूप से यह दर्शाता है कि हनुमान जी की शरण में आने वाले भक्तों को संसार की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और उनका रक्षक भयावह संकट से भी बचा लेता है। आधुनिक दृष्टि में इसका मतलब है कि जब आपका कोई सच्चा मित्र या मार्गदर्शक हो तो आपको किसी चीज का डर नहीं सताता। जैसे यदि आप अपने माता पिता या गुरु के साथ हो तो आप निश्चिंत होकर कठिन कार्यों को भी सहजता से कर सकते हैं। चौपाई 23 आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हाकते कापै। इस चौपाई में कहा गया है कि हनुमान जी अपने बल तेज को स्वयं ही संभालते हैं और जब वो अपना प्रचंड रूप दिखाते हैं हाकते हैं तो तीनों लोक स्वर्ग पृथ्वी पाताल कांप उठते हैं। परंपरागत रूप से इसका मतलब है
कि हनुमान जी स्वभाव से शांत और विनम्र हैं, लेकिन जब उनकी शक्ति जागृत हो जाती है तो संपूर्ण सृष्टि दहल जाती है। आधुनिक अर्थ में इसका संदेश है कि सच्चा आत्मविश्वास संयम में है। जब जरूरत हो तो पूरी ताकत से सामने वाले को दबा देना चाहिए और बाकी समय शांत रहना चाहिए। जैसे एक महान खिलाड़ी मैदान में अपने कौशल से विपक्षी को हरा देता है, लेकिन आमतौर पर विनम्र और संयमित रहता है। चौपाई 24। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, इस चौपाई में कहा गया है कि जब महाबली हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो भूत पिशाच जैसी बुरी आत्माएं भी उसके पास नहीं आती। परंपरागत रूप से इसका मतलब है कि हनुमान जी का नाम ही इतना शक्तिशाली है कि पिशाच भूत आदि नकारात्मक शक्तियां उससे दूर भाग जाती है। आधुनिक अर्थ में ये समझना चाहिए कि जब भी हम बहादुरी और धर्म का स्मरण करते हैं तो भय और नकारात्मकता की कोई जगह नहीं रहती। जैसे अंधेरे में जब कोई दिया जलाता है तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। चौपाई 25। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस श्लोक में कहा गया है कि हनुमान जी के नाम का निरंतर जाप करने मात्र से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। पारंपरिक रूप से इसका अर्थ है कि हनुमत बीरा, हनुमान जी का नाम का जप करने मात्र से शारीरिक और मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। उनके नाम का स्मरण मात्र ही आत्मा को शक्ति और स्वास्थ्य देता है। आधुनिक अर्थ में ये सिखाता है कि सकारात्मक ध्यान और विश्वास से हमारा स्वास्थ्य सुधरता है। जैसे यदि हम रोज सुबह व्यायाम या ध्यान करें तो शरीर के रोग कम होते चले जाते हैं और मन प्रसन्न रहता है। चौपाई 26। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस चौपाई में बताया गया है कि संकटों से हनुमान जी ही छुड़ाते हैं उन लोगों को जो मन, विचार, क्रम, क्रियाएं और वचन, बोल से उनका ध्यान करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति मन, काम, वचन से हनुमान को स्मरण करता है उसे हनुमान उसके सभी संकटों से मुक्त कर देते हैं। पारंपरिक अर्थ में इसका संदेश है कि यदि कोई भक्त पूरा समर्पण करके श्री हनुमान का नाम जप, ध्यान और भजन करता है तो हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं और संकटों से निजात दिलाते हैं। आधुनिक संदर्भ में इसे इस तरह समझें कि यदि हम अपने कार्य, विचार और शब्दों को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। जैसे किसी कठिन परीक्षा की तैयारी के दौरान लगातार सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत करने से अंततः हम परीक्षा की चुनौतियों से उबर जाते हैं। चौपाई 27। सब पर राम तपस्वी राजा, तिन के काज सकल तुम साजा। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान राम सबके लिए तपस्वी और राजा है और राम के सारे कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का दायित्व हनुमान जी ने लिया है। परंपरागत रूप से इसका अर्थ यह है कि सब पर राम ने सबके लिए तपस्या की और पूरे संसार में राजा की तरह शासन किया और उनके प्रत्येक कार्य के लिए हनुमान जी तैयार है। आधुनिक दृष्टि से ये हमें बताता है कि कोई भी महान उद्देश्य हो, जिसके लिए कोई जुटा हुआ हो, उसके सफलता के लिए समर्पित सहयोगी हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे यदि कोई समाज सेवी संगठन समाज कल्याण का काम करता है तो उसके विश्वस्त सदस्य तत्पर होकर उसे पूरा करते हैं। चौपाई 28। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इस छंद में कहा गया है कि जो कोई भी कभी भी मनोकामना, मनोरथ लिए श्री हनुमान जी की शरण में आता है उसे वो असीम फल प्राप्त होता है। पारंपरिक अर्थ में इसका संदेश ये है कि यदि कोई भक्त पूरे समर्पण के साथ हनुमान जी से कोई भी इच्छा मांगे तो उसे हजारों गुना फल मिलता है। आधुनिक दृष्टि से हमें ये सीखना है कि जब हम ईमानदारी और लगन से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की कामना करते हैं तो मेहनत हमें बहुत बड़ा फल देती है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई में पूरी लगन लगाए तो उसे अच्छे परिणाम जरूर मिलते हैं। चौपाई 29। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई में कहा गया है कि आपके हनुमान जी के पराक्रम और पराकाष्ठा चारों युगों, सतयुग,
त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग में गूंज रही है और आपकी साख, प्रतिष्ठा पूरे जगत में उजियारे की तरह फैली हुई है। परंपरागत दृष्टि में इसका अर्थ है कि आपके शौर्य की गाथा सभी युगों में प्रसिद्ध है। पूरे संसार में हनुमान जी की महिमा फैल रही है। आधुनिक दृष्टि से इसका संदेश है कि अगर किसी व्यक्ति के गुण और कृतित्व की चर्चा सदैव की जाए तो वे पीढ़ियां पार करते हुए प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी या APJ अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्व आज भी विश्व भर में याद किए जाते हैं। चौपाई 30। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इस चौपाई में कहा गया है कि आप साधु संतों के रखवाले हैं और असुरों, राक्षसों को नष्ट करने वाले हैं तथा आप राम जी के अति प्रिय हैं। परंपरागत अर्थ में यह दर्शाता है कि आप दीनहीन महात्माओं के संरक्षक हैं और अधर्म का नाश करते हैं। ये बातें हनुमान जी की दया, भक्ति और वीरता को बताती है। आधुनिक अर्थ में इसका संदेश है कि जो लोग सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा करते हैं और बुराइयों का सामना करते हैं, उन्हें समाज में सम्मान मिलता है। जैसे कोई समाज में अच्छे काम करने वालों को समर्थन दे और प्यार से सम्मानित करे तो वो उनके प्रिय बन जाते हैं। चौपाई 31। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवरदीन जानकी माता। इस श्लोक में कहा गया है कि आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करने वाले हैं जो माता जानकी, सीता ने आपके लिए वरदान दी थी। परंपरागत रूप से इसका अर्थ है कि माता सीता जी ने आपको अष्ट सिद्धि, आध्यात्मिक शक्तियां और 9 निधि, संपत्ति इत्यादि प्राप्त करने का वरदान दिया है। आप इन्हें अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। आधुनिक दृष्टि से इसका मतलब है कि सच्ची भक्ति और कठोर तप से कोई अद्भुत शक्तियां और संपत्ति हासिल की जा सकती है। जैसे आज के समय में लगातार मेहनत और ईमानदारी से की गई पढ़ाई या काम से मानव जीवन में बड़ी सफलता और भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है। चौपाई 32। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस श्लोक में कहा गया है कि राम रसायन, राम नाम का रस अर्थात राम का अमर प्रेम रस आपके पास है, इसलिए आप सदा रघुपति भगवान राम के दास बने हुए हैं। परंपरागत रूप से यह दर्शाता है कि आपके भीतर राम का प्रेम और भक्ति अमृत समान है और आप हर समय राम के सेवक रहे हैं। आधुनिक अर्थ में इसका संदेश है कि यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास रखते हैं तो वो हमें सदैव सही मार्ग पर ले जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को परम सत्य मानकर उसे दिल में बसा लेता है तो वो अपने जीवन में स्थिर रहता है और सफलता पाता है। चौपाई 33। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इस श्लोक में कहा गया है कि जो कोई आपका भजन कीर्तन करता है वो भगवान राम को प्राप्त कर लेता है और उसके जन्म जन्म के दुख, पाप, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। परंपरागत अर्थ में इसका संदेश है कि हनुमान जी के भजन से भक्त को श्रीराम की प्राप्ति होती है और जीवन भर के पाप पुण्य मिट जाते हैं। आधुनिक दृष्टि से इसका मतलब है कि सकारात्मक आदर्शों पर ध्यान देने से हमारा मन उज्जवल होता है और दुखदायी यादें भूलने लगती है। जैसे रोज सुबह प्रेरक कविता या भजन सुनने से दिन भर का तनाव कम हो जाता है और मन प्रसन्न रहता है। चौपाई 34। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। इस श्लोक में कहा गया है कि अंत समय में भक्त रघुबर भगवान राम के दरबार में जाता है जहां उसका जन्म हरि भक्त कहलाता है, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त होता है। परंपरागत रूप से इसका अर्थ है कि आखिर जीवन में राम की शरण में आने वाले भक्त को मोक्ष, परम मुक्ति प्राप्त होता है और वो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आधुनिक रूप में ये हमें सिखाता है कि एक सच्ची भक्ति या समर्पण से हम अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर कोई अपना जीवन परम आदर्श या सच्चे लक्ष्य के नाम कर दे तो आखिर में उसे संतोष और शांति प्राप्त होती है। चौपाई 35। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इस चौपाई में कहा गया है
कि भक्त को अन्य देवताओं को नहीं ध्यावनी चाहिए। हनुमान को धारण करने मात्र से ही वो सारे सुख कर लेता है। परंपरागत अर्थ में इसका मतलब है कि भगत को अन्य देवी देवताओं का स्मरण नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति में ही सभी सुख शांति की प्राप्ति होती है। आधुनिक अर्थ में ये सिखाता है कि जब हम किसी एक सशक्त विचार या आदर्श में केंद्रित होते हैं तो बाकी सब विकर्षण अपने आप खत्म हो जाते हैं। जैसे यदि आप अपनी ऊर्जा किसी एक लक्ष्य जैसे शिक्षा, खेल या सेवा में लगाते हैं तो सफलता स्वयं आपके पीछे दौड़ती है। चौपाई 36। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा इस चौपाई में कहा गया है कि जो भी श्री हनुमान के बलबीर बलवान वीर को स्मरण करता है उसके सारे संकट और पीड़ा दूर हो जाती है। परंपरागत अर्थ में यह संदेश है कि हनुमान जी को याद करने मात्र से ही जीवन के सारे दुख और संकट मिट जाते हैं। आधुनिक अर्थ में यह समझाता है कि जब हम अपने मन में शक्ति और साहस के विचार जगाते हैं तो मुश्किलें अपने आप हल होने लगती हैं। जैसे जब आप खुद को सशक्त मानकर हर समस्या का सामना करें तो भय और तकलीफें कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप मन से कहें मैं ये काम कर सकता हूं तो मुश्किल काम भी सरल लगने लगते हैं। चौपाई 37। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई इस चौपाई में कहा गया है जय 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 हनुमान गोसाई, यानी आपका गुणगान 3 बार किया गया है। और कृपा करहु गुरुदेव की नाई अर्थात आप हमें गुरु की तरह कृपा करें। वैसे ही जैसे गुरुदेव, राम या तुलसीदास जी करते हैं। परंपरागत रूप से ये अंतिम प्रणाम है जिसमें तुलसीदास जी हनुमान जी को सलाम करते हैं और उनसे वरदान की प्रार्थना करते हैं। उन्हें गुरु तुलसीदास की भांति दयालु हो जाने और आशीर्वाद देने के लिए कहा गया है। आधुनिक दृष्टि से ये संदेश है कि किसी महान व्यक्तित्व की महिमा का सत्कार करके और उनकी कृपा से ही जीवन में उन्नति संभव है। जैसे हम आदर्श लोगों को नमन करके उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनका आशीर्वाद जीवन को सही दिशा देता है। चौपाई 38। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख हुई इस चौपाई में कहा गया है कि जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे बड़ा सुख मिलेगा। परंपरागत अर्थ में इसका मतलब है कि जो भक्त हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है उसे सारे पाप और बंधन समाप्त हो जाते हैं और महान आनंद की प्राप्ति होती है। आधुनिक दृष्टि से ये सिखाता है कि किसी भी अच्छी आदत को नियमित रूप से अपनाने से बड़ा लाभ मिलता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह व्यायाम करता है या सकारात्मक विचार पढ़ता है तो उससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते जाते हैं और जीवन में समग्र सुधार होता है। चौपाई 39। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा इस चौपाई में कहा गया है कि जो कोई ये हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे सिद्धि, सफलता मिलती है और इसकी साक्षी शिवजी की पत्नी गौरी पार्वती है। पारंपरिक रूप में इसका अर्थ है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से इच्छित सिद्धियां प्राप्त होती है और पार्वती माता इस सत्य की साक्षी है। आधुनिक दृष्टि से इसे प्रेरणा के रूप में समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति लगातार मेहनत और लगन से कोई कार्य करता है अंततः उसे सफलता मिलती है। जैसे किसी छात्र का कठिन प्रयास अंततः उसे परीक्षा में अच्छा परिणाम दिलाता है और उसकी मेहनत का फल सिद्ध हो जाता है। चौपाई 40। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अंतिम चौपाई में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे हमेशा भगवान के सेवक हरि चेरा हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ हनुमान जी, आप मेरे हृदय में वास करें। परंपरागत रूप से यह भाव है कि तुलसीदास ने कभी भी प्रभु हरि से अलग नहीं माना और अंततः हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनके हृदय में वास करें। आधुनिक अर्थ में इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में सच्चे आदर्शों और आध्यात्म को स्थान देना चाहिए। जैसे हम किसी आदर्श को अपने दिल में बसा लेते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं, वैसे ही तुलसीदास ने हमेशा राम के प्रति समर्पित जीवन जिया।